गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। जमीन के लिए दो परिवारों में खूनी झड़प, द्राट के वार से दो भाई बुरी तरह लहूलुहान, महिला को भी चोटें। जल्द जारी करो ठेकेदारों के 60 करोड़, नहीं तो नितिन गडकरी के घर के सामने करेंगे आत्मदाह। 28 को सचिवालय के बाहर गरजेंगे। शिमला आइस स्केटिंग रिंग पर पहला सेशन शुरू, स्केटर्स ने खूब दिखाई करतब। बिलासपुर में धुंध ने बढ़ाई परेशानी, ठंड से हाल बेहाल। सुजानपुर में 2 दिन में मिले 223 नए वोटर, अभी 6000 के करीब मतदाता। अब समाचार विस्तार से। ज्वाली उपमंडल के हरसर गांव में दो परिवारों के बीच आपसी जमीनी लड़ाई में एक परिवार ने द्राट से दूसरे परिवार के 2 भाइयों व एक औरत पर आत्मघाती हमला कर लहूलुहान कर दिया। युवक रजत ने बताया कि वह उसके भाई सुरजीत सिंह और भाभी नेहा अपने घर के आंगन में बैठे थे। इसके बाद उनका पड़ोसी परिवार द्राट लेकर इनके घर के आंगन में आए और आते ही जमीनी रंजिश के चलते लड़ाई झगड़ा किया। इसके बाद राजकुमार ने अपने हाथ में लिए द्राट से रजत की गर्दन पर प्रहार किया और भाई और भाभी को अन्य सदस्यों ने द्राट से प्रहार कर लहूलुहान कर दिया और रास्ते के लिए धमकियां दी गई। पंचायत प्रधान ने घायलों को उपचार हेतु सिविल अस्पताल ज्वाली पहुंचाया। एसएमओ डॉक्टर अमन दुबे ने बताया कि सुरजीत सिंह की खोपड़ी तक गहरा प्रहार हुआ है और वह बहुत ही सीरियस है। वहीं रजत के गले में द्राट से गहरा प्रहार किया गया है, जिन्हें टांडा मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। वहीं नेहा को गहरी चोटें लगी हैं। एसएचओ प्रशांत ठाकुर ने बताया कि दोनों पक्षों से मामला दर्ज किया गया है। आगे की कार्रवाई पूरी गहनता के साथ की जा रही है। नेरचौक ठेकेदार यूनियन ने कहा कि 28 दिसंबर को शिमला में सचिवालय के बाहर धरना दिया जाएगा। यूनियन के अध्यक्ष जितेंद्र चंदेल ने बताया कि अगर ठेकेदारों को उनके लंबित 60 करोड़ रुपए जल्द जारी नहीं करवाए गए तो मजबूर होकर ठेकेदारों को अपने परिवार सहित केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर के सामने आत्मदाह करने के लिए विवश होना पड़ेगा, जिसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। पैसा फंसे होने के कारण स्थानीय ठेकेदारों की हालत खराब हो चुकी है। ऐसे में ना उनकी सुनवाई प्रदेश सरकार कर रही है और न ही 4 लेन संबंधित NHAI उस पर गौर कर रही है। उन्होंने कहा कि ये मामला भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, देश के युवा मंत्री अनुराग ठाकुर सहित सभी के आगे रखा गया, मगर वहां भी आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। आज हम जिलाधीश महोदय के माध्यम से कीरतपुर नेरचौक कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के लोग मिल रहे हैं। हम कई बार जिलाधीश से भी मिल चुके हैं और हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री से भी मिले हैं, क्योंकि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट में 2013 से लेकर 2018 तक काम किया और तकरीबन 60 करोड़ की पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की यहाँ फंसी हुई है। हमने बार बार NHAI के अधिकारियों से भी मीटिंग की, लेकिन हमारी पेमेंट का कुछ नहीं हुआ। आज हम DC बिलासपुर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर 28 तारीख तक हमारी इस पेमेंट का इन्होंने रिजॉल्व नहीं किया तो हम 28 तारीख को हिमाचल प्रदेश सचिवालय के बाहर धरना देंगे और उसके बाद NHAI के अधिकारियों का घेराव किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश के सचिवालय का भी घेराव किया जाएगा। आज हम लोग टूट चुके हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जिन लोगों ने काम किया है, कॉन्ट्रैक्टर मजबूर हो गए कि आत्मदाह करने के लिए। हमारे बीच में कुछ कॉन्ट्रैक्टर तो इस तरह से कह रहे हैं कि हम अपने आप भी और परिवार के साथ जो आत्मदाह, जो केंद्रीय भूतपूर्व प्रधानमंत्री नितिन गडकरी के घर के बाहर आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो गए। इसलिए हमारा सरकार से निवेदन है कि NHAI के अधिकारियों को निर्देश दें, NHAI हमारी जो 60 करोड़ की पेमेंट है उस पेमेंट को जल्दी से जल्दी दें, अन्यथा जो जिस कॉन्ट्रैक्टर को NHAI ने काम दिया है हम वो काम नहीं होने देंगे, उस काम को रोकेंगे जब तक हमारी पेमेंट नहीं होती। हमें चाहे कोई बड़े से बड़ा स्टेप क्यों ना उठाना पड़े इस काम को रोकने के लिए, जब तक हमारी पेमेंट नहीं होती। शिमला के ऐतिहासिक आइस स्केटिंग रिंक में गुरुवार से स्केटिंग सेशन आरंभ हो गया है। ये इस विंटर सीजन का पहला सेशन है। पहले सेशन में युवा स्केटर्स को बर्फ पर जमकर अटखेलियां करते हुए देखा गया। यहाँ बताते चले कि आइस स्केटिंग रिंक में बुधवार को बर्फ की परत तैयार होने के बाद स्केटिंग का पहला ट्रायल किया गया था, जिसके सफल रहने के बाद इस मैदान पर गुरुवार से नियमित रूप से मॉर्निंग सेशन शुरू कर दिए गए हैं। गोविंद सागर झील के किनारे स्थित बिलासपुर में ठंड का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। यहाँ सुबह सवेरे पड़ने वाली धुंध से ठंड ज्यादा हो रही है। सुबह और शाम के समय पड़ने वाली धुंध के चलते यहाँ लोग अपने घरों में दुबकने को मजबूर होकर रह गए हैं। आलम यह है कि बिलासपुर के लोगों को दोपहर तक भी सूर्य देव के दर्शन नहीं हो पाते। अधिक धुंध होने के चलते सड़कों पर दौड़ने वाली गाड़ियों को लाइट का सहारा लेना पड़ता है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोगों को आग का सहारा लेना पड़ रहा है।
बिलासपुर के बाजार की अगर बात करें तो यहाँ दुकानदार आग और हीटर का सहारा लेकर धूप आने का इंतजार करते नजर आते हैं। बिलासपुर में ये धुंध कई बार सड़क हादसों का भी कारण बनती है। धुंध के चलते कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर नगर परिषद सुजानपुर में 2 दिन में 9 वार्डों से करीब 223 नए मतदाता बनने के लिए आगे आए हैं। पहली से लेकर 9 नवंबर तक वार्डों से अलग अलग लोगों ने मतदाता बनने के लिए आवेदन किया है। नगर परिषद कार्यालय में 14 और 15 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए गए। उप मंडलाधिकारी सुजानपुर की अगुवाई में तमाम आवेदन लिए गए। इसके लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। उप मंडलाधिकारी शिल्पी बेकटा की माने तो स्क्रूटनी एवं जांच पड़ताल के बाद जो सही आवेदन होंगे उनके ही बोर्ड बनाए जाएंगे। अभी करीब 6000 मतदाता नगर परिषद सुजानपुर के अधिकारी क्षेत्र के तहत अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे।